हेलो फ्रेंड्स, पावर बीआई डेक्स फंक्शन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 3 फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, एवरेज, एवरेज ए एंड एवरेज एक्स। ये तीनों ही हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इन तीनों फंक्शन का क्या सिंटेक्स है, कैसे इनको पावर बीआई में यूज़ करना है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, जिसमें मेरे पास सप्लायर, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट एंड उसकी क्वांटिटी है। और सेकंड टेबल में मैंने इसको समराइज़ किया हुआ है। 3 सप्लायर्स हैं, टोटल कितने यूनिट प्राइस के उनके प्रोडक्ट्स हैं और कितनी क्वांटिटी उन्होंने जनरेट की है। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। जैसा आपको पता है, एक्सेल में भी हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है। एवरेज जो फंक्शन होता है वो कई नंबर्स का एवरेज वैल्यू हमें रिटर्न देता है। तो सेम इसकी एप्लीकेशन है पावर बीआई में। अब यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटी है और कुछ सेल्स यहाँ पे ब्लैंक भी हैं। तो इस पूरी क्वांटिटी की मुझे एवरेज देखनी है कि अल्फ़ा जो सप्लायर है उसकी एवरेज क्वांटिटी कितनी जनरेट की है उसने, सुप्रीम ने कितनी की है और बीटा सप्लायर ने कितनी की है। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना होगा एवरेज फंक्शन, और उसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक मेजर क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूँगी। सबसे पहले हम देंगे अपने मेजर का नेम, तो एवरेज मेजर इक्वल्स टू, अब आता है हमारा फॉर्मूला, इट इज एवरेज। इसमें आपको एक पैरामीटर पास करना होता है, दैट इज द कॉलम नेम। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी आप यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करेंगे उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका जो एवरेज होके आपको इन रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे एवरेज निकालनी है क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी सीधा नहीं लिखना है, उससे पहले लिखा जाएगा टेबल का नेम। सो प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, आपके मेजर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारे पास एक नया पैरामीटर ऐड हो चुका है, दैट इज़ एवरेज मेजर, और इसके आगे कैलकुलेटर शेप का सिंबल है। मेजर हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब इसकी वैल्यू मुझे इस टेबल में शो करवानी है, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले है अल्फ़ा सप्लायर और इसका जो एवरेज निकल के आया है 14.25, बीटा का 18, सुप्रीम का 21.33, और तीनों का अगर फिर से एवरेज निकालें दैट इज़ 17.50। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई है, सबसे पहले टेबल में से समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे रो है अल्फ़ा, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ब्लैंक है, मतलब नील इसको कंसिडर करेगा ये फंक्शन। देन सेकंड आ चुका है अल्फ़ा यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी है 5। देन अल्फ़ा के लिए वैल्यू है क्वांटिटी की 7, 5 + 7, देन ये रही वैल्यू 14, और उसके बाद है 31। तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, 5 + 7 + 14 + 31। इन तीनों की एडिशन होगी, डिवाइड बाय 4 होगा, क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से हमारी एवरेज मैथमेटिक्स में कैलकुलेट होती है, और सेम यहाँ पे भी आपकी एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट हुई है। तो इस तरह आपकी अल्फ़ा की एवरेज आ गई है 14.25। सिमिलरली बीटा की बात करें तो बीटा की फर्स्ट वैल्यू है 12, देन है 16, देन है 26। तो इन तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, एवरेज आ गई है 8। और सेम केस है हमारे सुप्रीम सप्लायर का। तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो ये तो काम था हमारे एवरेज फंक्शन का। अब बात करते हैं एवरेज ए। एवरेज ए फंक्शन रियल लाइफ में बहुत कम यूज़ होता है। अब इसका पर्पस क्या है और ये कम यूज़ क्यों होता है? देखिए, जो एवरेज ए हमारा फंक्शन है वो क्या करता है कि अगर आपके
डेटा में कहीं पे टेक्स्ट वैल्यू है। अब सपोज आपने ये क्वांटिटी लिखी है तो क्वांटिटी ऑब्वियसली न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट डाल दिया ABC, तो एवरेज ए क्या करता है, उस टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर करता है और बाकी जितने भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उस कॉलम में उनको इवैल्यूएट करता है। तो एवरेज ए का मेन जो रोल यही होता है कि टेक्स्ट वैल्यूज और नल वैल्यूज को इग्नोर करना। अब देखिए एवरेज ए हम पावर बीआई में कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमारा डेटा पावर क्वेरी में आता है तो पावर क्वेरी के पास ही फीचर है, वो उसको एनालाइज करती है। जब सारा डेटा हमारा न्यूमेरिक है और बीच में एक वैल्यू टेक्स्ट है तो पावर क्वेरी हमें वहीं पे एरर जनरेट कर देती है, हम उसको वहीं पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो एवरेज ए को प्रैक्टिकली हम बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर इन केस आपके पास डेटा आ भी जाता है जिसमें कोई टेक्स्ट वैल्यू हो तो उस केस में आप एवरेज ए फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा थर्ड फंक्शन, दैट इज़ एवरेज एक्स। क्योंकि इसके पीछे x लगा हुआ है, मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जिन फंक्शंस के पीछे x लगा होता है वो बेसिकली रो वाइज वैल्यू को कैलकुलेट करती हैं और एट द एंड हमें एग्रीगेट करके एक वैल्यू रिटर्न करती हैं। तो यहाँ पे x का मतलब क्या है, अब जैसे इस एग्जाम्पल में जो मेरा यूनिट प्राइस है उसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है क्वांटिटी से, देन मुझे उनकी एवरेज निकालनी है। तो ये काम किसकी हेल्प से होगा, एवरेज एक्स, क्योंकि ये रो वाइज यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा। जब आपका यूनिट प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो टेम्परेरी स्टोरेज में वैल्यू स्टोर होगी। देन एक आप बोल सकते हो कि जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होगी फिर वो वैल्यू की एवरेज कैलकुलेट होगी। तो अगर आप यही काम कैलकुलेटेड कॉलम से करते तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक कॉलम क्रिएट हो जाता है, 500 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 400 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो एक कॉलम में आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर इस कॉलम का आप एवरेज निकालते हो। यहाँ पे ये एवरेज एक्स जो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन है तो हमें मेजर ही यूज़ करना होगा। तो मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूँगी, लिए इसका नाम है measure 2 ही रख लेते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे अपना फंक्शन, दैट इज़ एवरेज एक्स। एवरेज एक्स जो है 2 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले आपका टेबल जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड सेकंड है आपका एक्सप्रेशन कि इस टेबल के ऊपर आप क्या एक्सप्रेशन जो है वो इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल का नेम देंगे, दैट इज़ प्रोडक्ट, देन इज़ द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना है, इस यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको पहले लिखूंगी प्रोडक्ट यूनिट प्राइस इनटू प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है। आप यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपने एग्रीगेट फंक्शन में फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करना सिखाया है। अगर उन वीडियोस को आप स्किप कर चुके हैं, मेक श्योर आप चैनल पर जाकर पावर बीआई की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। अगेन हमारे पास measure 2 क्रिएट हो चुका है। अब हम इस measure 2 की वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टेबल में लाने के लिए। तो मैंने इस टेबल में, तो देखिए जो फर्स्ट वैल्यू आई है 12,350, 14,400। तो ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, सबसे पहले ये 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 400 मल्टीप्लाई हुआ, 200 इंटू 5 मल्टीप्लाई हुआ। तो जहाँ जहाँ पे पहले अल्फ़ा है तो 200 इंटू 5 प्लस में 1200 इंटू 7, देन 200 इंटू 14 एंड 1200 इंटू 31। ये सारी वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हुई, ऐड हुई, डिवाइड बाय 4 हुआ, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जनरेट हुई हैं। एंड एट द एंड टोटल में हमारे पास इन तीनों की एवरेज जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह काम करते हैं हमारे एवरेज, एवरेज ए एंड एवरेज एक्स फंक्शन। तो आई होप अब आपको क्लियर है इन तीनों में क्या डिफरेंस है और किस टाइम पे आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।